हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं ना उनको कैसे राइट करते हैं हम। जब हम वो बनाते हैं अपना ग्राफ एक्सिस पे, तो जब कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर मैं आपको कोई पॉइंट दे दूं तो उसका आप कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, बेसिकली हाउ टू राइट कोऑर्डिनेट, ये है क्वेश्चन। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले इस टॉपिक पे हम आएंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे दो एक्सिस होती हैं ऐसे, ये जो वर्टिकल वाली एक्सिस है, ये जो खड़ी हुई वाली सीधी, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई वाली है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये वाली एक्सिस को वाई बोलते हैं और ये वाली एक्सिस को एक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये नाम दे दो एक्स डैश नेगेटिव वाली साइड को, और ये नीचे वाई डैश। ये जो मैंने साइन बनाया ना, इसको डैश बोलते हैं, डैश, ठीक है। तो ये एक्सिस हो गई आपकी। अच्छा, इनके नाम होते हैं। ये जो खड़ी वाई, जो वाई एक्सिस है वर्टिकल वाली, इसका एक नाम दे रखा है जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ओ से शुरू हो रहा है, ऑर्डिनेट। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली जो लेटी हुई है एक्स एक्सिस, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा, ये है स्पेलिंग एब्सिसा, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले एब्सिसा तो आप समझ जाया करो ये एक्स एक्सिस, ये देखो ये जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ ना, ये एब्सिसा है, एक्स एक्सिस वाली। और अगर आपको कोई बोले ऑर्डिनेट, तो ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये नाम है बस, और कुछ नहीं है। क्या है? नाम। ये तो बेसिक चीज है। अब बात यह है कि कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होते हैं वो कैसे लिखते हैं। अब जैसे इसी में देख लो, इसी में देख लो, अगर मैं इसको पहले नंबरिंग कर दूं इसकी, ये 0 ओरिजिन होता है बीच में, तो यहाँ से चले 1 2, नंबरिंग कर रहा हूँ मैं, 3 4 5 6 तक है मान लो, और ये ऊपर तक जा रहा है 1 2 3 4, मान लो 4 तक जा रहा है। और ये नीचे नेगेटिव होता है, सब पता है ना आपको, बेसिक -1 -2 -3 -4। और ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के नेगेटिव होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो मान लो मैंने नंबरिंग कर दी। अब मैं आपको एक पॉइंट बोलूं, एक पॉइंट, पहले मैं ऑर्डिनेट और एब्सिसा मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। अब ये है आपके पॉइंट। अब मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ, ये एक पॉइंट बनाता हूँ मैं, कौन से कलर से बनाऊँ? ब्लू से बनाता हूँ। तो मान लो ये पॉइंट बनाया मैंने, ये 3 एक्स एक्सिस 3 के ऊपर और ये 2 के बाजू में, यहाँ ये मैंने एक पॉइंट बनाया। तो अब मैं आपसे पूछूं, इसका कोऑर्डिनेट राइट करना है आपको। ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ए, ठीक है, ये ए नाम है इस पॉइंट का। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे राइट करोगे, कैसे लिखोगे, यही है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट लिखना आपको ऐसे आते हैं। कोऑर्डिनेट जो लिखने हैं ना, उसका जनरल तरीका ही होता है ऐसे, एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्या है ये एक्स और वाई मतलब? एक्स और वाई मतलब पहले लिखते हैं हम जो जितना डिस्टेंस उसने एक्स में कवर किया है, और फिर लिखते हैं जितना डिस्टेंस उसने वाई में कवर किया है। जितना डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस में कवर किया उस पॉइंट ने, जीरो से, जीरो मतलब ये ओरिजिन से, वो लिखते हैं पहले हम। फिर जितना डिस्टेंस उसने जीरो से यानी कि ओरिजिन से वाई एक्सिस में कवर किया है वो लिखते हैं। तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो मेजर करो, तो ये पॉइंट है ए, तो इसने एक्स वाला लिखेंगे तो जीरो यहाँ है, जीरो से कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3 तक, 3 के ऊपर है ना ये, तो 3 तक। तो पहली बात लिख दी हमने 3। और वाई पे कितना कवर किया है? ये देख लो, जीरो से चले, यहाँ 2 के सामने ना, तो जीरो से चले यहाँ ऊपर, यहाँ पर आया तो 2, तो 3 और 2। तो ये है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 2, 3 2, वही तो लिखा है यहाँ पर। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, कहाँ लूँ मैं? मान लो यहाँ ले लिया मैंने, ये 3 -3 से के ऊपर, और यहाँ इधर भी -3 के सामने, इधर ये पॉइंट ले लिया। मान लो इसका नाम मान लो दे दिया मैंने बी। तो अब मैं बोल रहा हूँ इस बी के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, राइट। तो कैसे लिखोगे? तो वही तरीका क्या है, ये पहले जीरो से एक्स तक का डिस्टेंस, फिर जीरो से वाई तक का डिस्टेंस। तो मतलब पहले एक्स और फिर वाई लिखते हैं, यही होता है कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका, है ना। तो देख लो भाई, पहले इसका जीरो से, जीरो यानी कि ओरिजिन से एक्स का डिस्टेंस कितना कवर किया, ये देख रहे हो, यहाँ तक ही तो करा, यहाँ तक -3, -3 के सामने ही है ना ये पॉइंट, तो -3। फिर जीरो से वाई का डिस्टेंस, वाई एक्सिस ये ग्रीन वाली, तो वाई का डिस्टेंस ने कितना कवर किया जीरो से, यहाँ से नीचे 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 आया, -3 के सामने ही है, तो ये भी -3। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है ये -3 -3 -3 -3। ये देख लो ना, एक्स एक्सिस यानी कि ये ऑरेंज वाली,
पहले ऑरेंज वाला डिस्टेंस देखते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस देखते हैं, तो ओरिजिन से कितना हुआ -3। फिर वाई वाला डिस्टेंस देखते हैं, ओरिजिन से वाई का डिस्टेंस भी -3 है। तो ये है आपका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका। बस इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कर लें क्वेश्चन प्रैक्टिस, चलो ठीक है करते हैं बस। अब जैसे क्वेश्चन देखो, एक बड़ा सा फिगर दे रखा है, दिखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर वही है हमने जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखा, कोऑर्डिनेट जान राइट करने वाला। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट ही लिखना है आपको इसमें। तो आपको बस ये अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं एक ही ग्राफ में, तो हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं पी का, क्यू का, आर का, एस का, टी का। तो ये 5 हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं बेसिकली। एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन है बेसिकली है। ठीक है, तो अब देख लो पी, सबसे पहले पी का ढूंढते हैं। तो ये पी पॉइंट, ये रहा, दिख गया पी पॉइंट। तो इसमें तो अच्छे से ये बना भी रखी है लाइन है। तो हमने हमारे कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, ऐसे लिखते हैं एक्स और वाई। पहले 0 से, यानी कि ओरिजिन से एक्स का डिस्टेंस, फिर ओरिजिन से वाई का डिस्टेंस। ये तरीका कोऑर्डिनेट लिखने का। पहले ओरिजिन से एक्स, जितना एक्स एक्सिस पे बड़ा है वो पॉइंट, या जितना एक्स एक्सिस के है पर चला है वो डिस्टेंस, उसके बाद 0 से वाई का डिस्टेंस। तो अगर हम पी का देखें, ये पी पॉइंट है, तो 0 से एक्स एक्सिस वाला, तो 0 से एक्स कितना चला, यहाँ तक चला। ये पी यहाँ से आ रहा है ना 2 तक, यहाँ तक चला नहीं, जो मैं येलो कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर है, 2 के ऊपर ये पी पॉइंट। देख लो ना, ये 2 के ऊपर पी, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला। अब हम पी पॉइंट लिखे हैं, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला 2, और वाई पे कितना चला, ये 0 से वाई पे ये वाला, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, ये तो है ना 4 तक। तो 2 और 4, तो पी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 2, 4। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, 2 एंड 4। सिमिलरली नेक्स्ट क्यू का, अब आप गैस करो, कोशिश करो थोड़ा सा क्यू का गैस करने की। तो ये पॉइंट है क्यू, तो एक्स एक्सिस 0 से एक्स यानी यहाँ तक, ये देख रहे हो, ये जो मैं बना रहा हूँ ये ग्रीन, इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना इसने 0 से एक्स एक्सिस पे, क्यू पॉइंट 4 के ऊपर ही है नहीं एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ गया इसका क्यू का, 4, और वाई पे कितना है यहाँ 0 से यहाँ तक, या ये जो ग्रीन कर रहा हूँ 2 तक, तो यानी कि 4 और 2। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो देख लो आप, क्यू भी मिल गया हमें 4 और 2। अब हम नेक्स्ट देख लोगे खुद, पी क्यू आर। आर बताओ, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 0 से यहाँ तक कवर किया ना, ये जो रेड में कर रहा हूँ, 0 से -2 तक, क्योंकि -2 के ऊपर ही है ना यार। तो आर का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, तो पहला एक्स एक्सिस वाला आएगा -2, और वाई कितना कवर किया है, 0 से यहाँ तक, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, कितना 3 तक, क्योंकि 3 के सामने ही है। एक्स एक्सिस में -2 के सामने है, वाई एक्सिस में अगर देखें तो 3 के सामने है, तो 3, तो ये आ गया। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 3। देख रहे हो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आए तो कैसे स्पीड में आप उड़ा सकते हो चीजें। मैं मिटा ले रहा हूँ ताकि वो लाइन हट जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। -2 और 3। अच्छा, पी का हो गया, क्यू का हो गया, आर का हो गया। अब एस का बताओ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो सारी चीजें। आएगा इस पे क्वेश्चन। तो एस का देखो कहाँ गया, एस कहाँ गया, ये रहा एस। तो एक्स एक्सिस 0 से एक्स डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ना एक्स एक्सिस लेटी वाली, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 5 तक। तो अगर मैं एस कोऑर्डिनेट लिखूं, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पहले लिखते हैं, तो वो आया 5, और वाई कितना कवर किया, यहाँ पर है ना, तो -3 के सामने है। तो ये देख लो, वाई की डिस्टेंस यही है वर्टिकल वाली, तो -3 तक। तो एस के कोऑर्डिनेट आ गया 5 और -3, 5, -3। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया टी। कहाँ गया टी, ये रहा टी। तो इसमें भी सेम, ये पॉइंट टी यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस किया, 0 से यहाँ तक, यानी कि 0 से -4। ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कवर किया ना इसने, क्योंकि इस -4 के सामने है टी पॉइंट। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं टी का एक्स डिस्टेंस ओरिजिन से -4, और वाई कितना है, 0 से 1 तक ही है, सिर्फ -1 तक, क्योंकि वाई एक्सिस में ऊपर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले नेगेटिव, तो -1 तक। ये जो मैं कर रहा हूँ पिंक, इतना डिस्टेंस है ना, क्योंकि इसी के सामने है ये टी, तो -1। तो बस टी के कोऑर्डिनेट आ गए -4 और -1। तो बस यही था क्वेश्चन, हमने सॉल्व कर दिया। देख लो, सारे कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए हमने, पी क्यू आर एस टी, पांचों कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए। पी का ये रहा, क्यू का ये रहा, आर का ये रहा, एस का ये रहा, टी का ये रहा। तो बस आपको ये पॉइंट देख के, जो पॉइंट है इसमें आपको बस ये देखना है कि ओरिजिन से एक्स का डिस्टेंस कितना है किसी भी पॉइंट के सामने, और ओरिजिन से वाई का डिस्टेंस कितना है किसी भी पॉइंट के सामने, और वही आपका कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है। क्योंकि कोऑर्डिनेट में हम पहले एक्स और फिर कोमा वाई लिखते हैं। एक्स यानी ओरिजिन से 0, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई यानी कि ओरिजिन यानी कि 0 से वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ये दोनों लिख देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट लिखना। ठीक है,
समझ आ गई बोलो बात। तो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको ऐसे ग्राफ से दे रखा होगा, ऐसे 3-4 पॉइंट दे रखे होंगे और आपसे पूछ लेगा भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस मैंने करा चुके हैं और भी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन अभी इसको समझना जरूरी है और फिर एनसीईआरटी करो पहले और एग्जाम्पलर करो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कराते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।